और किसका अभी आज किस किसने ज्वाइन किया? आज हमारा हो गया। और किसी का आज ज्वाइन किया हुआ है? तुमने आज ही ज्वाइन किया क्या? नहीं, वो तो है। एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? शांत। इसको भर के दे दो। तुम्हारा तो भरा हुआ है ना? फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 and 6। इनफाइनाइट पॉसिबल है। -2 के आगे क्या क्या होता है? -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आपके पास है ना। -2 से 6 के बहुत सारे नंबर होते हैं। +1 करते जाओ। जैसे किसी ने बोला आंसर इज 3, तो वो भी सही, करेक्ट है। -2 और उसके बीच में। किसी ने बोला आंसर है मान लो 2, वो भी सही है। आंसर है 4, वो भी सही है। तो बहुत सारे आंसर, बहुत सारे नंबर्स हैं। -2 के आगे क्या क्या आता है? -1 आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है। कुछ भी लिख दो, एक आंसर लिखना है कोई भी, है ना। तो अपना आंसर हुआ रैशनल नंबर बिटवीन -2 and 6 is, कुछ भी लिख दिया, आपकी इच्छा है। हाँ बस, हाँ मिल जाएंगे बिल्कुल। अरे ए लाइन लिखनी, दोनों को बस आपको एक आंसर लिखना है। इनफाइनाइट होते हैं, कुछ भी लिख सकता। तो आपको बस एक लाइन इस तरह से लिखनी है, अपना आंसर लिखना है उसके आगे। किसी ने 2 लिख दिया, किसी ने 3 लिख दिया, किसी ने 5 लिख दिया, सब सही है। क्लियर सबको? रैशनल नंबर इसके बीच में कैसे लिखा, इसके आगे जाना है, कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, एनी नंबर, है ना। हाँ उनके बीच में क्या लिखना है आपको? इरैशनल नंबर लिखना है। ओके, फाइंड एन irrational number between 3/7 and 10/7। यही हुआ है ना, 3/7, 10/7। ओके, अब आपको इरैशनल नंबर लिखना है। इरैशनल, अगर रैशनल लिखना होता तो 3 और 10 के आगे 4/7, 5/7, 6/7 कुछ भी लिख देते। लेकिन क्योंकि मुझे इरैशनल लिखना है, तो इरैशनल तो रिपीट होता नहीं है ना। तो आप पहले क्या करो, 7 से 3 को डिवाइड करो ना, करो। 0 लगेगा, पॉइंट, आपको पता है ना डिवाइड का रूल। तो पहले एक बार डिवाइड कर लो। वो भर दिया फॉर्म, जो अभी वाला भर दो, है ना, ये वाला। यहाँ पे आप एक पॉइंट लगाओगे और यहाँ एक 0 लगा दोगे, ऐसे करोगे। और यहाँ आ जाएगा 7 4 जा 28, 2 बच गया, 0.4 हो गया। बहुत है इतना, अभी इतना बहुत है, 0.4 हो गया। ठीक है, अब आप करो 7 10। तो अब आपका गया ये 7। अब यहाँ पे आया आपका डेसिमल, और 7 4 जा 28, बाकी बचा 2, बस बहुत है, 1.4 हो गया। ये तो क्या हो गया, 0.4 हो गया, 0.4 हो गया, वो क्या हो गया, 1.4 हो गया, है ना। अब अपन लिख रहे हैं इरैशनल नंबर इनके बीच का। अब देखो 0.4 ये है, इसके आगे 0.5 आता है, 0.6 आता है, 0.7 आता है, 0.8 आता है, 0.9 आता है, फिर 1 आता है, फिर 1.1, 1.2, 1.3, फिर जाके 1.4। 0.4 के आगे 5 6 कुछ भी आता है ना पॉइंट में, तो आप कुछ भी लिख दो। जैसे आपने लिख दिया 0.5 लिख दिया। अब कल वाला रूल लगा लो जो मैंने बोला, 0 1 0 1 1 एंड। फिर आप इरैशनल नंबर क्या होता है, रिपीट नहीं होते हैं।
तो अपन इरेशनल नंबर लिखने के लिए 0 1 लगाएंगे, फिर 0 0 1, फिर 0 0 1, रिपीट नहीं होता है। इसकी जगह आप 0.5 करके आप 0 2 0 0 2 ऐसे भी लिख सकते हो। जनरली हम इसको प्रेफर करते हैं, बाकी आप कुछ भी लिख दो। इसके आगे का डिजिट ढूंढो और उसके आगे आप 0.01 0 0 1 0 0 1 ऐसे करते जाओ, ठीक है। मैं अगर मान लो आपको थ्री लिखने हैं, 3 लिख रहे हैं रैशनल नंबर 3, तो देखो कैसे लिखोगे, 0.5 आया, फिर आया 0 1 0 0 1, फिर 0.6 करना, 0 1 0 0 1, फिर 0.7 करना, 0 1 0 0 1, हो गया 3। बहुत सारे लिख सकते हैं इनफाइनाइट, है ना, चलेगा। 4 2 के बाद 0 1 0 0 1 ऐसे चल दो, एक डिजिट ले लो, 2 डिजिट ले लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से अपन इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं दोनों के बीच, ठीक है, क्लियर। Find a rational number between -2/3 and 1/4. पहले आप डिनोमिनेटर को सेम बनाओगे, है ना, डिनोमिनेटर को सेम बना दोगे, मतलब 3 × 4 12 होता है, इसको तो करोगे आप 4 और 4 से इंटू दोनों को, इसको 3 3 से दोनों को, नीचे दोनों का एलसीएम 12 हो गया, वो लाना है, 12 बनाना है, 4 × 3 12, तो दोनों के नीचे 12 12 आना है ना, तो इसको तो आप कर दो मल्टीप्लाई बाय 4, एलसीएम जो है वो 12 हो गया, 12 बनाना है नीचे, सेम बनाना है पहले नीचे, तो 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 3 4 जा 12, तो इसको 4 से करना पड़ेगा, इसको 3 से करना, नीचे सेम बना दो पहले, है ना। अब नंबर क्या हो गए, -2 × 4 कितना हो गया, -8, 3 × 4 12, और यहाँ हो गया 1 × 3 is 3, 4 × 3 12, तो ये सेम हो गए। अब सेम होने के बाद आपको लिखना है रैशनल नंबर, तो अरैशनल नंबर हो गया इनके बीच का, -8 के आगे जाओ, -8 + 1, -8 के आगे क्या आता है, -7, -6, -5, -4, कुछ भी ले लो, एक कोई सा भी ले लो, कब तक 3 तक, 1 2 भी आता है ना, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 2 तक, ये पहले कोई भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, तो अपन ने 2 मान लो 1 ले लिया और इसके नीचे 12 कर दिया, हो गया, 12 तो आएगा ही आएगा दोनों, तो जो भी आप लिखोगे, इनके बीच में -8 3 के बीच में कोई नंबर ले लो, वो ऊपर लिख दो, नीचे 12 का 12 कर, माइनस मतलब एलसीएम तो 12 हो गया, तो ये -2 नहीं रहेगा ना, -8 हो जाएगा, तो फिर नहीं, तो फिर तुम कैसे लिखोगे, देखो अगर आप इसको 12 करोगे तो नेचुरली ऊपर वाला भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, इसको × 4 करोगे तो ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा, केवल नीचे वाले को तो कर नहीं सकते, इसी तरह 3 करोगे तो ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा, तभी तो देखो ये वापस कटेगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 कर देगा ऊपर में, तो दोनों को करना पड़ेगा एलसीएम वाला स्टेप। क्लियर, कैसे लिखा ये रैशनल नंबर, रूल क्लियर, पहले एलसीएम लेके सेम बना लेंगे, जब ये दोनों नंबर सेम हो जाएंगे ना, तो इनके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, कुछ भी ले लेंगे।
-8 के आगे -7 -6 -5 कुछ भी, और अपॉन में 12 तो है ही। तो इस तरह से आप 2 3 4 जितने चाहो लिख सकते हो। अभी एक पूछा है तो एक लिख दिया अपन ने, है ना, कोई सा भी एक लिख सकते हो। देखो इसके बाद है फाइंड थ्री रैशनल नंबर्स between -2 and 5। 3 रैशनल नंबर्स लिख लो -2 और 5 के बीच में। बहुत सारे होंगे, -2 के आगे +1 करते हुए लिखते जाना। लिखिए -1 3 4 करेक्ट चलेगा, -1 0 1 करेक्ट चलेगा। अपॉन में लिखा है कुछ, हाँ अपॉन में 1, ठीक है, अब 1 हटा दो, है ना, अपॉन के 1 हटा दो, -1 0 1 बस, हाँ सही है, करेक्ट है, चलेगा। बहुत सारे नंबर्स होते हैं, कोई भी लिखो, 3 लिखने हैं टोटल, है ना, कोई से भी 3 लिखने। कौन कौन से लिखे? -1 0, हाँ ठीक है, वो भर दिया, दे दो भाई, ठीक है। तो सबको आ गया ये क्वेश्चन? हाँ, इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, लिख दिए, हाँ ठीक है करेक्ट। यहाँ पर आपका आंसर हुआ 3 रैशनल नंबर्स, बहुत सारे -1 ले लिया, जैसे इसके आगे अपन ने एक अपन ने 0 ले लिया, एक 1 ले लिया, कुछ भी, बहुत सारे नंबर है, कुछ भी लिख लो, सबके अलग अलग आंसर्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल 3 नंबर्स का। Insert 10 rational numbers between -3/11 and 8/11। 10 नंबर लिखने हैं आपको, 10, एलसीएम सेम है 11, -3 के आगे जाते जाना, एक एक प्लस करते हो, अपॉन में 11 11 आता जाएगा सब। 10 नंबर लिखने हैं। सबके नीचे 11 भी है ना, तो सबके नीचे 11 तो आएगा ही आएगा। 4 5 6 7 8, हाँ सही है, तो आप ये भी शायद सबका आ गया आंसर, है ना, 10 नंबर्स लिख दिए, सबके आंसर्स हो गए, हाँ सही है। बस सिंपल है यहाँ पर, है ना, देखो -3 के आगे -2 आएगा, अपॉन 11, -1/11, 0/11 यानी 0, 0 पर हो गया तो 0 ही कहलाएगा, 0 लिख दो, फिर 1/11, फिर 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, ऐसे लिख के जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 7/11, ये हो गए 10। क्लियर? 11 है ही नीचे तो अपने वो कुछ कर लेंगे, है ना।
अब आता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, मतलब आपको डिवाइड करके पॉइंट्स में लगाते जाना है। ऊपर डेसिमल लगाते हैं, नीचे जीरो लगाते हैं, आपको पता है, फिर कंटिन्यू करते जाते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल डिवाइड करके बताना है डेसिमल में। एक्सप्रेस 1/8 in decimal form by long division method. इसको डिवाइड में आपको लिखना है ना, तो आप क्या करो, यहाँ पर 8 से 7 को डिवाइड करना शुरू करो, ये डिवाइड करना शुरू करो। पहले 7 के आगे 0 आ जाएगा, 70 हो जाएगा, ऊपर डेसिमल आ जाएगा। 7 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, है ना, तो आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ डेसिमल लग जाएगा। इस तरह से आप शुरू करते हो टेबल पूरा। नहीं, 8 की टेबल याद करो। 8 8 जा 64, यस, फिर नीचे 0, फिर डिवाइड नहीं, लगता है डेसिमल हो गया, 8 आ गया, अब डेसिमल नहीं लगेगा, चाहिए है ना। हाँ नहीं, क्या बचा, 6 बचा, नहीं 56 आएगा, 8 7 6। हाँ, अब वापिस 0 लगाओ नीचे नीचे। हाँ हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है। एग्जाम हो गया, आ गया अपना आंसर। एट सेवन या 56, 4 बचा, 40 हो गया, 8 5 या 40। लिखो 5 जाएगा, 8 5 या 40, 40 में 8 5 8 7 5 आएगा। हाँ, क्या हुआ करो, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ हाँ, 8 8 जा 6 बचा ना, अब यहाँ पे 0 और लगाओ नीचे, करते जाना है जब तक कि हो जाए। सबसे पहले 70, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, अब 10 में से 4 गया, 6 अपना रिमाइंडर बच गया। अब आप यहाँ पे लगाओगे एक 0, अब जाएगा 7, 8 7 जा 56, और अब माइनस करोगे बचेगा 4, 10 में से 6 गया 4, फिर आप एक 0 नीचे लगाओगे, अब आएगा 8 5 जा 40, और अब आपका रिमाइंडर 0 हो गया। तो अपना जो आंसर है वो फिर कि 7/8 इज इक्वल टू ये वाला आंसर 0.875 लिखना ही है, उसके पहले 0 लगा दें, कुछ नहीं है, इस तरह से शो करना है, ये भी शो करना है, ये भी शो करना है, लॉन्ग डिवीजन में, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, जिस तरह से इसको शो करेंगे। ये फर्स्ट हो गया। Now second is express 217.5 in the decimal form.
यहाँ से 21 बन गया है ना, 6 बना, 6 लेंगे और 21, 6 की टेबल में 21 देखोगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो 3 से इंटू करके देखो रफ में 3 टाइम जा सकता है। करते हैं अभी। फोर फाइव वन टू, सिक्स 25 से 2157 को जब हमने डिवाइड किया तो 21 तो यहाँ से हो गया 21, और यहाँ से 6 है, 21 में 6 का डिवाइड जाएगा 3 टाइम्स, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो 3 टाइम जा सकता है ना। तो अपन ने रफ 625 लिखा और इसको इंटू 3 करके लिखते हैं, 3 5 जा 15, 1 ऊपर, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 6 जा 18, ये आ गया। और ये आपको इसके नीचे लिखना है, यहाँ आएगा आपका 3, यहाँ आएगा 1 8 7 5। अब माइनस करोगे, 7 में से 5 गया 2, अब ये 5 की जगह 15 बढ़ेंगे इसको, 15 में से 7 गया 8, यहाँ पर एक कम कर दोगे 0 पढ़ोगे आप इसको, 0 के बाद ये 10 बनेगा, 10 में से 8 गया 2 और 1 में से 1 गया 0। अब आगे आपको यहाँ लगाना है एक डेसिमल और नीचे लगाना है एक 0। अब पढ़ोगे इसको 28 पढ़ोगे, 28 और 6 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 28 में जा सकता है 4 टाइम, 6 4 जा 24। तो आप रफ में 625 लिखोगे, इंटू 4 करके देखेंगे, 4 5 जा 20, 2 पर 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 1 ऊपर, 4 6 जा 24 और 1 25। तो अब आपका यहाँ आ रहा है 4 टाइम्स और यहाँ आ रहा है 2500। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 8 में से 5 गया 3, ये हो गया। फिर से एक 0 यहाँ, डेसिमल नहीं आएगा, बस 0 यहाँ, 6 लोगे 32 लोगे, 32, 6 5 जा 30,
6 5 जा 30, तो यहाँ करोगे 625 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जा 25 2 पर, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 1 ऊपर, 5 6 जा 30 और 1 35, 30 आ गया 3125 और यहाँ 5 3125 माइनस करेंगे, इसको 10 पढ़ोगे 10 में से 5 गया 5, इसको 9 पढ़ेंगे 9 में से 2 गया 7, इसको 1 पढ़ेंगे 1 में से 1 गया 0, 3 में से 3 गया 0, फिर एक 0 लगे क्या 750 बन जाएगा। अब 6 और 7 6 7 7 मतलब 1, 6 बन जा 6 1 टाइम, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 625, इसको 10 पढ़ोगे 10 माइनस 5 5, इसको 4 पढ़ोगे 4 माइनस 2 2, 7 माइनस 6 1, फिर एक 0, अब 12 और 6 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो यहाँ करोगे 625 इंटू 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12, तो अपना 1250 आ रहे हैं, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 1250 आ जाएगा, और अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो अपने को आंसर लिखना है इस तरह से कि 2157 अपॉन 625 इक्वल है 3.4512, इसके इक्वल होगा, इस तरह से आंसर। ठीक है, ये अपन वर्किंग में शो करेंगे, ये सारा ये रफ वाला पार्ट हो गया उधर, और फिर आंसर को इस फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर, डिवाइड करना थोड़ा सा टेबल वगैरह याद रखना टेबल का, इस तरह से बहुत इजी है वैसे, बस आपको थोड़ा टेबल आनी चाहिए ना, याद करिए बिंदु वगैरह का पार्ट। चलो कल अपन करते हैं आगे इसके, और डिवाइड वाले क्वेश्चंस को चेंज करेंगे कल, कुछ और क्वेश्चन इस तरह के कल करते हैं अब आगे ना।